ये शरीर नश्वर है, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं। कब तक रहोगे इस शरीर में? शरीर से ऊपर उठो, ईश्वर को पाने की कोशिश करो। अरे रुको भाई, सुनो तो, अभी सुनो तो, अभी तो ब्रह्म ज्ञान शुरू हुआ है। ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठो। कितने ऊपर उठे महाराज? बोले थोड़ा सा और उठो, यहां से यहां ले जाओ। ले गए, यहां गए, यहां से वहां ले जाओ। भूल जाओ इस संसार है तुम्हारा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब पत्नी चली गई एको ब्रह्म में। कुछ प्रकार की स्त्रियों से पतिव्रता स्त्रियों को बात नहीं करना चाहिए। कुछ लक्षण बताए गए हैं। एक तो घर के बाहर बेवजह खड़ा नहीं होना चाहिए। द्वार पर आते हुए जाते हुए लोगों को नहीं देखना चाहिए। चौखट पे नहीं बैठना चाहिए। और जिस स्त्री का अपने पति से बात बनती नहीं हो, तलाक हो चुका हो, या इस प्रकार की स्त्री हो, अथवा जो स्त्री बहुत सारे पुरुषों से बात करती हो, ऐसी स्त्री से भी बात पतिव्रता स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। एक और गजब की बात है, जिसने स्त्री शरीर होने पर भी संन्यास ले लिया हो, ऐसी स्त्रियों से भी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी सन्यासिनियों से भी बात नहीं करनी चाहिए। महाराज ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, और कहने वाली भी देवी हैं और सुनने वाली भी देवी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देवी कह रही हैं। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। जिस समय हम तो बहुत कम बोल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। कम इसलिए बोल रहे हैं कि आधुनिक युग में आप फॉलो कर सकें। जिसकी अपने पति से ना बनती हो, उससे क्या तुम आइडिया लोगी? तुम्हारी तो बन रही है ना तुम्हारे पति के संग, फिर तुम उससे बात क्यों कर रही हो जिसकी बनी नहीं कभी? क्या आइडिया वो देगी, बताना जरा कृपा करके। लॉजिक अपना अपनाओ। जो अपने पति को खाना नहीं बना रही है, न दे रही है, बाहर बैठी रही है, बाहर पंचायत कर रही है, उसके साथ जाकर तुम बैठ रही हो। क्यों बैठोगी भाई? उससे क्या? कितने कोई घर तो बात कर करके बिगड़ जाते हैं। कोई दोष नहीं, आपस में बनी नहीं रही है, लेकिन दूसरों ने आकर घर में ऐसे ऐसे श्लोक सुनाए कि घर बिगड़ गया। अब बताओ, कोई पतिव्रता स्त्री किसी सन्यासिन के पास बैठ जाए और वहां ब्रह्म ज्ञान का उपदेश चल रहा है। ये शरीर नश्वर है, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं। कब तक रहोगे इस शरीर में? शरीर से ऊपर उठो, ईश्वर को पाने की कोशिश करो। अरे रुको भाई, सुनो तो, अभी सुनो तो, अभी तो ब्रह्म ज्ञान शुरू हुआ है। ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठो। कितने ऊपर उठे महाराज? बोले थोड़ा सा और उठो, यहां से यहां ले जाओ। ले गए, यहां गए, यहां से वहां ले जाओ। भूल जाओ इस संसार है तुम्हारा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब पत्नी चली गई एको ब्रह्म में। पत्नी गई एको ब्रह्म में, द्वितीय नास्ति, मतलब हस्बैंड नास्ति। हस्बैंड गया, उसका नाश हो गया। अब शाम को आया हस्बैंड, तो पत्नी तो बैठी है ध्यान लगाकर, वो तो ऊपर उठ गई है पत्नी तो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। पत्नी बैठी है द्वितीय नास्ति में, और वहां पति आ गया। पति ने कहा चाय मिलेगी? बोले द्वितीयो नास्ति। भोजन बना कि नहीं बना? बोले ये द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म बस। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, पतिव्रता स्त्री को कभी भी ऐसी स्त्रियों से बात नहीं करनी चाहिए जो संन्यास ले चुकी है, उससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए बंधु, हमने संन्यास नहीं लिया अभी। आप हमारी कथा में आ सकती हैं,
द्वितीय नास्ति में नहीं। एक ब्रह्म की बात नहीं करते हैं, हम तो सीता राम भगवान की बात करते हैं, हम तो राधे श्याम की बात करते हैं, क्योंकि सन्यासी नहीं है ना हम लोग। तो गृहस्थियों का धर्म अलग है, सन्यास धर्म अलग है, और हर गृहस्थी को सन्यास ले लेना चाहिए। कब? एक उम्र होने के बाद। द्वितीय नास्ति शुरू में नहीं, लास्ट में, जब लगे कि हाँ। तो यहाँ पर सिखाया है किसी भी तरीके से अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पति का अपमान करने पर स्त्री को यमपुर में दुख भोगने पड़ते हैं। बस कथा का ही अंत करते हैं। कैसी लगे कथा? अच्छी लग रही हो तो प्यार से लाइक कीजिएगा, और ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।